निवरा, कहीं तुम मजाक तो नहीं करी मुझसे? माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही मदाखलत कर दी है तुम्हारे काम में। इतनी बड़ी मदद की है तुमने मेरी और माजरत कर रही हो मुझसे? माफ़ी इसलिए कि जिस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैंने उसमें दखल दिया। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वालों को इन पैसों की ज़रूरत है। शुक्र है कि तुमने इसकी वजह नहीं पूछी मुझसे, क्योंकि हमें इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम पहले अपने काम निपटाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। क्या तुम इतनी बड़ी रकम को लेकर मुझसे भरोसा कर सकती हो? हाँ, अरे ऐसी कोई बात नहीं है फैरिद, ये सिर्फ पैसे ही तो हैं। क्या तुम जानना चाहते हो जो दुकान तुम खरीदना चाहते हो उसकी कीमत क्या है? नहीं तो, लेकिन मैं बहुत जल्दी जान लूंगा, ये यकीन है मुझे। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बनाने से हो जाएगा। सही कह रहे हो, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ये रकम बहुत जल्दी वापस लौटा दूंगा। फैरिद, इस बारे में मत सोचो, जाओ और अपनी काम निपटाओ, लौटाने का बाद में सोचना। फैरिद, चलो, हमें देर हो रही है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं भूलूंगा, हरगिज़ नहीं। शाबाश मेरे शेर, तुमने उस लड़की पे ऐसा क्या जादू कर दिया है? तुम यकीन नहीं करोगे आबिदीन, मगर मैंने तो इस बार अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की, बस हो गया। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आज जो उसने पैसे दिए हैं, एक दिन वो पूरा शॉपिंग मॉल तुम्हारे नाम कर देगी। सबसे पहले तो हमें बाबा का मसला हल करना होगा, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। तुमने ड्राइवर को भेज दिया ना बाबा को लेने? हाँ, भेज दिया था, वो लोग उन्हें ले आएंगे। और मेरी कप्तान से भी बात हो गई है। ये लोग तो उन आदमियों का मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे रहे हैं। हाँ, हालात बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं, और वो इसके लिए हमारी जानों से खेल रहे हैं। मैं मौत के मुंह से दूसरी बार वापस आ गया। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए काम बहुत आसान होते हैं, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इरहान साहब छुप जाएंगे। कल जब मैं फाकत साहिबा से बात कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा। एक छुपने वाला आदमी इतने सारे पैसों का क्या करेगा? यकीनन भाग रहा है, मुल्क छोड़कर जा रहा है, या फिर किसी और जगह पर, और कोई वजह नहीं हो सकती इसकी। लेकिन तुमने कहा था कि तुमने किसी और को उसके पीछे लगा रखा है। क्या उस आदमी पर किसी को कोई शक नहीं हुआ? वो रात को अपने बाप के पास भी नहीं गया। कोई अंदाजा है कि वो कहाँ छुपा हो सकता है? वहां जहां जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। बेटा, तुम पिछले 2 दिन कहाँ रुकी? हम हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे अंकल। और हाँ, तो वो अपनी बीवी से दूर भाग रहा है। नहीं हो सकता बाबा, गुलगन अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। इतने यकीन से मत कहो सहरान, ये हालात अलग हैं, वो अलग थे। देखो, अब हम यहाँ हैं। तो फिर यूं करते हैं कि मैं अपने आदमी और पुलिस के दरमियान राब्ता कायम करवा देता हूं, ठीक है? अगर वो पिंजरे में है तो उसके लिए उड़ना नामुमकिन है। मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ मेरी आंखों में देखकर वो झूठ किस तरह बोलते हैं। चलती हूँ मैं भी। कुछ भी हो मुझे फौरन फोन कर। संभल के अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। शैमूस के साथ ही रहना। मैं बहुत शर्मिंदा हूं हर चीज के लिए। कोई बात नहीं, अब इस बारे में सोचने का फायदा नहीं। इस मौजू को यहीं खत्म कर देते हैं, फिर कभी बात कर लेंगे। गुलगुन, मैं शायद मैं कभी भी वापस ना आऊं। क्या?
गया हूं मैं, इस घर से, इस जिंदगी से। हो सकता है ये मेरी नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका हो बिलाखिर। चाहे जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मेरी दुआ है कि बस खुश रहो। समझ गए तुम? अगर औरान तुम नाखुश रहोगे वहां, तो मैं भी चैन से नहीं रह पाऊंगी, और ये जानते हो तुम भी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। काश मैं तुम्हें वो मोहब्बत दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। बेटा, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्र की क्या बात है? क्या बाप और बेटे के दरमियान शुक्रिया होता है क्या? मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है बाबा। मैं तुम्हारे लिए जो बाप बन के नहीं कर सका वो तुमने बेटा बन के किया। अपनी मां का ख्याल रखना और दादा से देखो, मुझसे मोहब्बत नहीं कर सके लेकिन उनसे कहना मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाबा देखें, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब आप यहां से चले जाएंगे तब देखिएगा, और फिर दादा का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मुझे यकीन है, और आपको भी वापस बुला लेंगे। फेरित, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अब मजीद नहीं हो पा रहा बेटा। यहां नहीं रह सकता मैं एक नई जिंदगी का मुस्तहिक हूं। बहुत थक चुका हूं। बाबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपको मालूम है ना? मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं बेटा, हर चीज से बढ़कर, अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर। अब चलो। बाबा, आपकी जरूरत की सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। इस सूटकेस में आपका पासपोर्ट, आपकी आईडी वगैरह सब कुछ, और इसके अंदर थोड़ा कैश भी है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपके काम आ जाएगा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या यहीं तक था? क्या आपको यकीन है इस पर बाबा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सेरान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे बाबा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं औरान साहब? मेरे बाबा को मारने वाले थे क्या आप? आपने मुझे अपनी बेटी कहा था, अपनी बहू कहा था औरान साहब, तो फिर इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं आप? सिरान देखो, तुम जो भी समझ रही हो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। बाद में मैं तुम्हें हर चीज समझा दूंगा, ठीक है? हाँ तो बताओ ना फेरित। मैंने तुमसे कई बार पूछा हॉस्पिटल में, अगर तुम जानते हो तो बता दो। उस वक्त तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरे सामने बैठकर झूठ बोला। हाँ, लेकिन ये पहली बार थोड़ी ऐसा हुआ है। सेरान, देखो बेटी, ऐसा कुछ नहीं चाहता था मैं, और मैंने ये करने का हुक्म भी नहीं दिया था। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारे बाबा थोड़ा सा डर जाए। तुम अपने बाबा को जानती तो हो बेटा, उन्होंने क्या कुछ किया हमारे साथ। मेरे बाबा मर भी सकते थे औरान साहब, जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकते थे। उस वक्त आप क्या करते बताएं? क्या उस वक्त भी आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे यही वजाहत देते? मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं था, और वो लोग मुझे अब तक धमकियां दे रहे हैं। वो हॉस्पिटल के बेड पे अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और आप यहाँ मंसूबा बना रहे हैं भागने का। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सेरान। यकीनन बाबा के बाद आपका अगला निशाना मैं थी ना। मुझे लेकर भी कोई मंसूबा बनाया होगा। सिरान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बाबा तुम्हें लेकर ऐसा मंसूबा कैसे बना सकते हैं? मैं हर चीज की उम्मीद रख सकती हूँ तुम लोगों से, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये बहुत ज्यादा है। खास तौर पर तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोला कि तुम कुछ नहीं जानते। मेरे बाबा हॉस्पिटल में मौत के मुंह में थे और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे थे। सिरान, कौन सी गर्लफ्रेंड? ये क्या बकवास है? क्यों कह रही हो तुम ऐसा? चुप हो जाओ फेरित, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन आपका ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। आप यहाँ से भाग नहीं सकते औरान साहब। सेरान, प्लीज देखो, मेरी बात सुनो, ये कोई मजाक नहीं है। खुदा के लिए मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा, ठीक है ना? चले बाबा। ऑफिसर, और कुछ तो सुनने की जरूरत नहीं ना, ले जाएं। नहीं 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 नहीं, जाने दो मुझे। मुझे नहीं पता, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। फेरित, छोड़ो मुझे फेरित। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो फेरित बेटा। सिरान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे बाबा, सिरान। तुमने अपने बाबा को बचाने की कोशिश की फेरित, और मैं अपने बाबा की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ। और हान साहब, कोई बेवकूफी मत कीजिएगा। फेरित, बाबा, मुझे फेरित, मुझे बाबा को नहीं ले जा सकते। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। फेरित, बस करो, संभालो अपने आप को। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं फेरित, बाबा, बाबा, बाबा छोड़ो।
बाबा बाबा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूंगा बाबा। बाबा कुछ नहीं होगा। बस बहुत हो गया। डरिएगा मत बाबा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं हूँ आपके पास, मैं बचा लूंगा आपको बाबा, कुछ नहीं होने दूंगा आपको, वादा करता हूँ मैं आपसे। बस 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 आप फिक्र मत करें। फरीद साहब, हमें अपना काम करने दें। मोहब्बत एक आबशार की तरह होती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, बच्चे अपने बाप से मोहब्बत ना करें तो ये चलता है। बाबा बहुत शुक्रिया, आप मेरे बाबा हैं, खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूं। याद रखना, ये तुम्हारे लिए बस ये जानना ही काफी है। मैं जेल में जिंदगी कैसे गुजारूंगा? हाँ, वहां मुझे सांस नहीं आएगी, दम घुटेगा मेरा। बेटा मेरी मदद करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। बाबा बाबा बाबा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बाबा, आप इस बात को याद रखिएगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे बाबा। बाबा बाबा ये क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों किया तुमने? तुम्हें जो भी करना था मेरे साथ करना चाहिए था, हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैंने किया है, मेरे घर वालों ने नहीं। तुम उनसे सबका हिसाब क्यों ले रही हो सहरान? कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? मेरे घर वालों को तुम किस बात की सजा दे रही हो सहरान? मेरे बाबा मरने वाले थे फरीद, मौत के मुंह में थे वो। शायद तुम वक्त पे हॉस्पिटल ना ले जाते तो वो मर जाते। मेरे बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में है फरीद। सहरान, तुम खुद कह रही हो अपने मुंह से। मैं अगर तुम्हारे बाबा को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो वो मर सकते थे। हम अगर मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था सहरान, मैं। और देखो तुमने क्या किया। देखो तुम्हारे बाबा की तो जान बच चुकी है, लेकिन मेरे बाबा जेल जा रहे हैं सहरान। और तुम्हें तो मेरे बाबा के बारे में मालूम है। क्या वो इस तरह एक बंद कमरे में रह सकते हैं? वो वहां जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर उन्हें वहां कुछ हो गया तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा इससे। जो तकलीफ तुम्हें हुई है अपने बाबा को लेकर, अगर मुझे होगी तब तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा फरीद, कितनी दफा पूछा, लेकिन हर दफा झूठ बोला तुमने। अगर तुम मुझे सच सच उस वक्त बता देते कि इसके पीछे कौन है, तो शायद हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया और मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे बजाय सच का साथ दिया है मैंने फरीद। कोई गलती नहीं की मैंने। लेकिन मैं सबका मुस्तहिक नहीं था।
तुम्हें जो भी कहना था कह सकती थी मुझे तुम, मगर इसका मुस्तहक नहीं था मैं। और ये जो इंसाफ है क्या मेरे बाबा पर ही लागू होता है, बताओ ना? हाँ? और तुम्हारे बाबा? तुम्हारे बाबा ने जो कुछ किया है क्या वो उसका हिसाब नहीं देंगे सिरान? नहीं देंगे? हाँ? जवाब दो ना, जवाब दो ना इस बात का। हाँ सिरान? फैरिज साहब, हमें आपको गवाही के लिए लेके जाना है, आइए। सर आप भी साथ चलिए। खालिद साहब कुछ तो कीजिए, कुछ कहिए ना। अभी तो हम सैरान की पिछली हरकतों से निपट रहे थे, अब इससे कैसे निपटेंगे? अब करने को बाकी क्या रह गया है फाकत? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। क्या तुम समझती हो कि मैं काजिम को सबक सिखाना नहीं चाहता था, मगर ये काम ओरहान ने कर दिया। खालिद साहब मैं मानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल हक पर हैं। देखिए आपको जो समझ आता है आप उसे वो सजा दे सकते हैं, लेकिन ओरहान को आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त। अगर उसे मेरी जरूरत होती तो पहले वो यहाँ आता मेरे पास, ऊपर से फैरिद को भी घसीट लिया अपने साथ। मुझे पुलिस स्टेशन का पता चल गया है, अगर आप चाहें तो मैं गाड़ी तैयार करवा देता हूँ। अब जाने का क्या फायदा? हमारे खानदान की बदनामी तो अब चारों तरफ फैल चुकी होगी। फैरिद, कैसे कर सकते हो तुम ये सब? अगर फैरिद साहब ना होते तो शायद काजिम साहब मर चुके होते। दरअसल ओरहान साहब को कातिल होने से फैरिद साहब ने ही बचाया है। खालिद साहब कुछ तो कीजिए ना, आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। खुदा के लिए इस घर को बचा लीजिए। खालिद साहब हम सबको आपकी बहुत जरूरत है, इससे पहले कि किसी और को मालूम हो हमें संभाल लीजिए खुदा के लिए। दुआ करो कि तुम लोगों का हाथ इसमें न हो, वरना तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो इस वक्त ओरहान को मिली है। अगर तुम्हें ओरहान की इतनी परवाह थी तो तुम्हें पहले ख्याल करना था ना। अब तो ये खबर चारों तरफ फैल चुकी है। गाड़ी तैयार करवाओ जाकर, और तुम घर ही में रहकर हालात को संभालो, बाकी मामलात में देख लूंगा। उम्मीद है कि ये खबर इससे आगे बढ़ने नहीं पाएगी। हालात किसी तरह काबू में आ जाए। खालिद साहब आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। क्या सुना नहीं तुमने? तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ जाकर वो करो जो मैंने कहा है। सरदार साहब खुश आमदीद। अगर आने से पहले आप बता देते तो हम आपके रहने का बंदोबस्त कर लेते। बहुत शुक्रिया। आना नहीं चाहता था, मगर एक जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। तो ये बताएं क्या कोई मसला है? हाँ है तो सही, मगर उम्मीद है हम हल कर लेंगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं।
नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हो तुम ये सब? बेलन साहिबा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कब तो आपके हाथ में था, आपसे तुम मुझे झूठा कह रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? तुम पागल तो नहीं हो? हद है यार। ठीक है बेलन, तुम्हें कुछ हुआ? मैं अंदर जा रही हूँ। मैं सबके सब पागल हैं। मुझे सब पता है, ये सब लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है बेलन, पुरसकून हो जाओ तुम। अजीब पागल लड़की है ये, बेवकूफ। इस लड़की को नौकरी पर रखा किसने आखिर? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या हो गया तुम्हें बेलन? तुमने देखा नहीं पेरिल, वो क्या हरकतें कर रही थी? बात कुछ और है। फोन बजने के बाद से तुम घबरा गई और तुम्हारा रवैया भी बदल गया। मेरा फोन कब बजा? फोन तो मेरे पास ही था, किसी ने कॉल नहीं की। अगर तुम्हें किसी ने कॉल नहीं की तो फिर ये सरदार कौन है? देखो पेलन, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं कैसे मदद करूंगी? बताओ। वो एक वक्त था, मैं और फेरित साथ नहीं थे, और तब मैं चाहती थी कि मैं मूव ऑन करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकी पेरिल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है पेलन? पेलन, ऐसा हरगिज मत कहना कि इस बच्चे का बाप फेरित नहीं कोई और है। जो क्या बकवास कर रही हो तुम? खबरदार जो तुमने कुछ ऐसा बोला, मुझ पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर ये बात फेरित तक चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। पेलन, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, मुझे उसका सच सच जवाब दो। मतलब? तुम पूछना क्या चाहती हो मुझसे? मेरे कमरे से दफा हो जाओ और कोई सवाल मत पूछो मुझसे। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है पेलन, पुरसकून हो जाओ। मजीद सवाल मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। हारिस साहब सुन लेंगे। ठीक है, पुरसकून हो जाओ तुम। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। चाहे सच जो भी है, लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा ही है ना। परेशान ना हो, हम सब संभाल लेंगे। तुम जो चाहोगी बस हमारे लिए वही अहम है। डॉक्टर साहब देखें, ये जो घुटना है ना, इसमें शदीद दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। जब उठने की कोशिश करता हूँ तो उठा नहीं जाता मुझसे। चलने की कोशिश करूँ तो 2 कदम भी नहीं चल सकता हूँ। मसला क्या है अभी वो तो नहीं बता सकता मैं, मगर ये बता सकता हूँ कि एक लंबे अरसे तक आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा। अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली है, इसी बात पे शुक्र अदा करो। मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। शुक्रिया डॉक्टर। अम्मी, आंटी क्या हो रहा है? ये बाबा ठीक है? हाँ? ठीक नहीं हो बेटा। क्या हुआ है? क्या बताऊं, शायद अब कभी चल ना पाऊं। क्या?